अक्रांत भूरि भारिण ब्रह्मणा शरणं ययो। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो महादेव के पास। भगवान शंकर ने कहा ये विष्णु की पत्नी है, क्यों ना उन्हीं के पास चला जाए। तो ब्रह्मा जी भोलेनाथ के साथ विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु ने कहा अरे ओ पृथ्वी धरती, तुम्हारे दुख का पता हमको नहीं है, हमको भी है, इसलिए तुम घबराओ मत, थोड़े दिन और धैर्य धारण करो, मैं बहुत ही शीघ्र इस धराधाम पर आने वाला हूं, इसलिए तुम जाओ। धरती बहुत प्रसन्न होकर के आई कि अब हमारा कष्ट ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। देवताओं से भी कहा जिनको जो रूप लेना है ले लो। सब देवता भी अपना अपना जिसको जो रूप भाया वह लेकर के आ गए। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतु नहसी कल्याणते दीनवत्सला। इस प्रकार जो है वासुदेव गिरिया साक्षात भगवान पुरुषम परः। वसुदेव जी जब देवकी से विवाह किए तो विवाह करने के पश्चात जो है रथ हाँकने के लिए कंस तैयार हुआ, क्योंकि कंस बहुत दुष्ट था, समाज में दिखाना चाहता था कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। सोचा कि देखो थोड़ा दया का भाव दिखाएंगे तो लोग हमको अच्छा कहेंगे, तो स्वयं उसका रथ हाँकने वाला बन गया, रथ पर बैठा और रथ हाँकने लगा। जब रथ आगे बढ़ा चला, कुछ ही दूर बढ़ा था कि आकाशवाणी हुई, अस्यस्तमा अष्टमो गर्भ हंते यह बहसे बुधा पति पग्रहणीं कशं हास्यं हसभरी ईसा तवनुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतु नहसी तत्रिशं तम दीनवत्सला। अस्यस्तमा अष्टमो गर्भ हंते अवश्य बुधा। हे अभूत, हे मूर्ख, तू जिसको लेकर के जा रहा है, अरे उसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। ये देख करके रथ रोका। कंस देवकी की चोटी पकड़ी, रथ से नीचे उतारा और नीचे उतार करके तलवार निकाल रही। कहा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तब जाकर के वसुदेव जी ने कहा हे कंस, ये तुम क्या करने जा रहे हो? देवकी बिल्कुल नहीं घबराई, वे तो परमात्मा के शरणागत हो गई कि होई है वही जो राम रची राखा। हे प्रभु, बस आप जो करना है सो करो, बिल्कुल नहीं घबराई। पर वसुदेव जी को लगा कि ऐसे ही कैसे हत्या होने दे, ऐसे कैसे देवकी को मरने दे। तो वसुदेव जी कंस के पास आए और कहा कंस, तुम ये पाप क्यों करने जा रहे हो? एक तो ये तुम्हारी बहन है और दूसरा स्त्री, और इसको मार करके कौन सा तुम जो है सुयश कमा लोगे। देखो मरना तो है, पर मरोगे किससे? तो इसके 8वें गर्भ, ये नहीं कहा बेटा की बेटी, कहा अस्यस्तमा अष्टमो गर्भ, 8वें गर्भ से। तो कहा बेटा या बेटी नहीं कहा, तो 8वां गर्भ। एक काम करेंगे हम सभी, जो भी होगा बेटा बेटी हम आपको सुपुर्द कर देंगे, इसकी हत्या मत करो। वसुदेव जी का हृदय बहुत स्वच्छ था, पवित्र था। जिनका हृदय निर्मल होता है उसकी बात लोग मानते हैं, रख लेते हैं और प्रभाव भी पड़ता है। प्रभाव पड़ा, कंस ने बात रखी और कंस ने छोड़ दिया। कहा देखो जो भी पुत्र होगा हमको दे देना। तो इधर वसुदेव जी के जितने भी पुत्र वे कंस को देने लगे। जैसे प्रथम पुत्र लेकर के गए, कंस ने कहा अरे मेरा 8वां गर्भ काल है, पहला क्यों लेके आए? ले जाओ 8वां देना। अब इधर नारद गया कंस के पास। नारद जी को लगा इस तरह से तो कहीं ये बड़ा बढ़िया आदमी बन गया, भला आदमी बन गया, तो भगवान तो यहाँ आएंगे ही नहीं। तो भगवान देवताओं ने प्रेरणा दिया और कहा
नारद जाओ कंस के पास, कहो यह तो नादानी है, प्रकट कब हो यह काल प्रभु आए, न उनकी माया जानी है। हे नारद जी, जाइए कंस के पास और जाकर के उनको कहिए कि ये जो कर रहा है वो मूर्खता है। नारद जी गए, एक कमल का पुष्प लिया 8 पंखुड़ी वाला और कहा कंस ये बताओ कौन पहला है और कौन अंतिम है। तो ये दुनिया गोल है, भगवान की माया गोल है, यहाँ हर कोई पहला और हर कोई अंतिम है। देखिए मूर्ख ना और संत जिस फूको तो बजना शुरू कर देगा। मूर्ख को कुछ भड़का दो, आपके नाम से ये कहा था, हाँ ये बोला था, तुरंत लड़ने को तैयार हो जाता है। मूर्ख और संत फूकने से ही बजना शुरू। अब कंस ने कहा हाँ हाँ गुरुजी ठीक कहे। अब जाकर के उसकी बुद्धि विपरीत हुई। नारद के कहने पर नारद जी ने कहा कि तुम करो, जल्दी से भगवान आएंगे। भगवान आने में बड़ा विलंब कर रहे हैं, इसलिए कारावास में डाल दिया देवकी को, वसुदेव को, और एक एक करके सभी पुत्रों को मारने लगे। अब क्या करें? वसुदेव जी तो घबरा गए कि ये कंस को बड़ा दुष्टता कर रहा है। साथ में गर्भ में स्वयं बलराम जी आए और बलराम जी आकर के गर्भ की शुद्धि की, क्योंकि भगवान आने वाला था। और उस गर्भ को प्रभु ने माया से रोहिणी के गर्भ में विस्थापित किया, शंकर से। और जब रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया तब 8वें गर्भ के रूप में भगवान वहां पर पधारे। श्रृण्वन किरण स्मयन व्यान नमानि त्वात्मिजं, मां सुधा भयं भोज हितम यदुना। जैसे गर्भ में प्रभु आए, सभी देवी देवता आकर के कारावास में सुंदर रूप से स्तुति करने लगे। सत्यं व्रतं सत्यं परं त्रिसत्यं सतस्य, योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतं, सत्यानेत्रं सत्यात्मक त्वं शरणं प्रपन्ना, त्वं शरणं प्रपन्ना। सत्यं व्रतं सत्यं परं त्रिसत्यं च सत्यस्य, सत्यं व्रतं सत्यं परं त्रिसत्यं च सत्यस्य, योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतं, योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतं। नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, तैकं नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, त्वां शरणं प्रपन्ना, त्वां शरणं प्रपन्ना। सभी देवता कहने लगे, हे प्रभु हम आपके शरण आए हैं, हमको निराश मत कीजिए। आप सत्य की रक्षण के लिए सत्य रूप धारण करके सत्य की रक्षा के लिए आए हैं, तो जल्दी से दर्शन दो। हर्ष समय वह निकट, जन्म जब कंस काल का होना, यही शोकता मरण हेतु क्या व्यर्थ हुआ यह छोड़ो। अत सर्वगुण पेता काल परम शोभना, अस्य स्वजनात्मक शांत अंतरिक्ष कारकम। अतः सर्वगुण पेता, चारों तरफ गुण प्रकृति स्वागत में भगवान का तैयारी किए बैठ गए। रिमझिम वर्षा की फुहार होने लगी और उस अंधेरी घटा में भी बिजली चमक चमक करके मानो थोड़ा थोड़ा उजियारा करने लगे। पपिया भी पी पी करके मानो गुंजार करने लगी, भौरों से भी गुंजार आने लगी। इस प्रकार परम शोभनम काल आया। और वो काल समय क्या था? तो बिल्कुल मध्यकाल, या तो एकदम दोपहर या तो एकदम मध्य रात्रि। और इसी तद अद्भुतम बालकम कुंजनम सदा शंकर यादो चतुर्भुजम। भगवान बालक रूप में नहीं प्रकट हुए, कारावास में
तम अद्भुतम, अद्भुत रूप से प्रकट हुए, 4 हाथ का शंख चक्र गदा पद्म लिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उनका आवाज उतना बढ़िया बनाए हो, हमरा का कर दिए महाराज गलत से बोल रहे हैं। गलत से बोल रहे है। विदेशी भवान रक्षा पुरुषम प्रकृते परम किल्मसम सबुद्धजम न वृक्षतम मया। अब जब शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए वस्त्र पहन के, मैया देवकी कही प्रभु आप कौन? कहा मैं वही जिसकी तुम दोनों ने यशोधरा और द्रोण वसु और यशोधरा बन करके तपस्या किए थे। अरे पूर्व जन्म में तुमने हमें ही मांगा कि आप जैसा बेटा चाहिए, तो हम अपने जैसा कहाँ लाते, तो मैं स्वयं वही हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई इस बात बताने के लिए चतुर्भुज रूप में आया। और थोड़ी बात कहनी थी कि जब मैं बालक बन जाऊं तो रोऊंगा नहीं, और जो बगल में टोकरी पड़ी है उसमें रख लेना, और रास्ता बता दिया, सभी दरवाजे खुल जाएंगे, नंद बाबा के यहाँ पहुंचा देना, वहां एक युवती होगी और उसको लेके आ जाना। देवकी ने कहा बालक तो बनो से, ऐसा बालक कोई होता है जो कपड़ा पहन के ही आता है, 4 हाथ वाला होता है और वो अस्त्र शस्त्र लेकर के ही आ जाता है। प्रभु हमने तो आपको बालक रूप में मांगा था, इसलिए की जैसी सुलीला अरम अलीला। बोल दे प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की। आइए हम लोग स्तुति कर ले, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से मेरा अनुरोध है कि प्रभु आप जल्दी पधारिए। यहाँ नंद बाबा आदि सब जो है आपके इंतजार में बैठे हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोदा हितकारी। रूप
इस प्रकार भगवान आ गए यमुना नदी को पार करते हुए, और यमुना नदी में शेषनाग भगवान ने पूरा सहायता किया, और सहायता करते हुए नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। नंद बाबा के यहाँ बालक को रख दिए, वहां से कन्या उठा करके मथुरा लाए। मथुरा में जैसे कन्या को पटक के कंस मारना चाहा कि कन्या आकाश में अवस्थित हो गई। अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो काल तन ले चुका। और वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई और विंध्यवासिनी देवी के रूप में पूजित हुई। बोल दे विंध्यवासिनी मैया की, विंध्यवासिनी मैया की। और जैसे नंद बाबा के यहाँ कन्हैया आए, प्रभु विराजे कि सभी को बहुत आनंद हुआ। कैसे आनंद हुआ? पहले तो किसी को पता ही नहीं चला कि भगवान आ गए, पर सुनंदा के आंख में चैन नहीं, जाके बार बार देखती थी। तो देखी क्या, मैया यशोदा के बगल में तो कन्हैया खड़ा हुआ। तभी कहने लगा, अरे भय गयो, भय गयो। सखिया कहने लगी, का भयो? का चुना भयो। ये समाचार हम सबसे पहले नंद बाबा को देंगे। नंद बाबा को पास गई सुनंदा और कहने लगी कि बाबा भय गयो। बोले, का भयो? का आपको लाला भयो है, लाला जन्म की लख लख बधाई, बधाई हो, बधाई। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इतने नंद बाबा आनंदित हुए कि जो माला ओला जप रहे थे चोर चार करके, अपनी मनोलखा हार उतार के सुनंदा को दिया। तारे पगली, इतने से संतोष नहीं तो ले चाबी, और तुझे जो चाहिए सो ले ले, क्योंकि अब हमें जगत का धन नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो परम धन परमानंद घन मिल गया। और दौड़े दौड़े आए, और जैसे पंडित जी ने रोका, पंडित जी ने रोका, कहा बाबा वहीं रखो, रुको, अभी लाला का दर्शन मुख नहीं कर सकते। पंडित जी ने बैठाया, कहा पहले पूजन कर लो, और पूजन शुरू किए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति न अंतरिक्षाधिष्ठानेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। अब आभा प्रभा शोभा सब बढ़ गया। नंद बाबा का मन ही न लगे पूजा में। कहे फल चढ़ाओ तो चढ़ा देते थे जल, कहे अच्छा चढ़ाओ तो वो कुछ और चढ़ा देते। कहा नंद बाबा से, अब आपको मन नहीं लगेगा, जाओ आप लाला का मुखारविंद का दर्शन करो। नंद बाबा खड़े हो गए, और खड़े होकर के वह कन्हैया को उठाए। ओ नंद बाबा, एकदम कान में कम सुन, खड़े हो जाइए, देखो करके कुर्सी लीजिए। नंद बाबा कन्हैया को जैसे लिए आनंदित हो गए। सभी सखियां भी खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के सभी आनंदित होकर के आज झूमने लगी, गाने लगी। क्यों ना? अरे नंद के आनंद भई। क्या कहें? चलो देख आवे घर लाला हुआ, चलो देख आवे घर लाला हुआ। यदुवंशी सिंह के कुल में उजाला हुआ, यदुवंशी सिंह के कुल में उजाला हुआ। चलो देख आवे घर लाला हुआ, चलो देख आवे घर लाला हुआ। यदुवंशी सिंह के कुल में उजाला हुआ, यदुवंशी सिंह के कुल में उजाला हुआ। चलो देख आवे घर लाला हुआ, चलो देख आवे घर लाला हुआ। गर्दन में डालना
राधे सख धरी लाल जन्म लियो गंगा लाल झूले अंगना में पलना डाला हुआ झूले अंगना में पलना डाला हुआ चलो देखा डाला हुआ यदुवंशी सिंह के कुल में उजाला हुआ यदुवंशी सिंह के कुल में उजाला हुआ चलो देखा लाला हुआ चलो देखा महाराज कर भक्तों के कर जुड़ा सारा समाज करे दर्शन को आज सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ चलो देखा यदुवंशी के कुल में उजाला हुआ यदुवंशी के कुल में उजाला हुआ चलो और सावन भगवती सुन बोले बंगला मोर जंगल हो मंदिरा अपुल आनंद को बरसाने वाला हुआ आनंद को बरसाने वाला हुआ चलो देखा लाला हुआ चलो देखा लाला हुआ यदुवंशी के कुल में उजाला हुआ यदुवंशी के कुल में उजाला हुआ चलो देखा लाला 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 हुआ चलो देखा बधाई हो बधाई हो। नंद के आनंद भय ये नहीं गाने से अच्छा नहीं लगता, इसको गाना नंद के आनंद भय आप ही हमने गाएंगे। मेरा तो गला बैठा दिया, गाने को बैठाएंगे। अरे वो सब समझते हैं, ठीक है। हरिओ आप सबको बहुत बहुत बधाई। बोल बाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आप लोग को लगता आनंद नहीं हुआ, आनंद हुआ तो कहाँ कोई नृत्य कर ही नहीं रहे। देखो सब मिल करके जब भगवान के आगे नाचते हैं तो उनको संसार में नाचना नहीं पड़ता, इसलिए भगवान के दरबार में थोड़ा सा पीछे हो जाए और अबीर गुलाल, मिष्टी जी बोले थे थोड़ा सबको अबीर लगाइए, गुलाल लगाइए गाल में और उसको कहीं सुला दीजिए गोद से या उसको कहीं रखिए, सबको अबीर गुलाल लगाइए। आइए आप लोग नंद के आनंद भयो उस भजन को। अरे नहीं है तो गाइए, इतना दिन से कथा बोल रहे हैं। हाँ हाँ जो भी बोलना है बोलिए। नहीं कह बोले नंद
के रखा है। बताइए, हम नहीं गाएंगे बट उठाइए ना भजन। उठाएंगे नहीं, आनंद के आनंद भाई नहीं जानते। आप उठाइए तो थोड़ा उठा लेंगे फट देंगे, उठाइए ना भाई। नंद के आनंद भर जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद। जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भर जय नंद लाल की, नंद के आनंद भर जय कन्हैया लाल। अरे टीका लगाओ, टीका टीका। जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भर जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भर जय कन्हैया लाल की। हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पालकी, हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पालकी। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पालकी, हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पालकी। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद। बोल आनंद भगवान की जय। लाल नंद घर आवे, पल पाल सब गिल में गावे। दूत के दूत नंद घर आवे, पल पाल सब गिल में गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख, ब्रह्मानंद समान आज सुख, सबने पायो गए
बीरज में बीरज में बीरज में कह रही जय जयकार लाला गायो बीरज में कह रही जय जयकार लाला गायो लाला गायो है नंद घर लाला जायोगे लाला गायो है नंद घर लाला जायोगे बीरज में बीरज में बीरज में कह रहे जय जयकार लाला जायोगे सब बातों को ले गाब गीत सब लगे नंद द्वार के मार्ग मेरा नंद द्वार के मार्ग में दद खींच मचायोगे ओ दद खींच मचायोगे बीरज में बीरज में बीरज में कह रही जय जयकार लाला गायोगे बीरज में कह रही जय जयकार लाला गायोगे लाला गायो है नंद घर लाला जायोगे लाला गायो है नंद घर लाला जायोगे बीरज में बीरज में बीरज में कह रही जय जयकार लाला गायोगे ब्रज चौरासी कोस पे भैया सबसे धन रसोदा भैया 60 साल के आयु मेरा हर साल के आयु में सुख अद्भुत पायोगे सुख अद्भुत पायोगे बीरज में बीरज में बीरज में कह रही जय जयकार लाला गायोगे बीरज में कह रही जय जयकार लाला गायोगे लाला जायो है नंदगर लाला जायोगे लाला जायो है नंदगर लाला जायोगे बीरज में कह रही जय जयकार नंदगर लाला जायोगे बीरज में कह रही जय जयकार नंदगर लाला जायोगे बीरज में कह रही जय जयकार नंदगर लाला जायोगे। बोल कृष्ण लाल की बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। अब आरती की एक थाली तैयार कर लीजिए, तब तक एक भजन और होगा। अब दूसरा आरती की, ये तो है ही, एक और आरती की थाली तैयार। चलो मैं गोदी लेता हूँ। इसमें खड़े हो जाए, फिर आरती करेंगे। जिसको खड़े खड़े ताली बजाते हुए आनंद लेना है। बस ये अंतिम भजन है,
उसके बाद आरती करेंगे। जो जहाँ है वहीं खड़े रहिएगा। फिर आज ठाकुर जी का भोग प्रसाद है, वो प्रसाद भी लेके जाएंगे, खीर प्रसाद, और साथ में आरती भी लेके जाएंगे। तो अब आइए जन्म सुनी आए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए यशोदा मैया दे दो बधाई। हमारे दीप नारायण बाबू की समधी 101 रुपये से बधाइयाँ दिए। इनको बहुत बहुत लाख लाख बधाई। जय हो। हमारे राम प्रवेश भगत जी 100 रुपये से ठाकुर जी का बधाइयाँ दिए। राम प्रवेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय सीताराम, जय राधे श्याम। एक जोरदार ताली दे दीजिए राम प्रवेश जी के लिए। चलो हो बधाइयाँ गावा ताली पर। ऐसा नहीं हुआ हमारा एक तुमको बधाई नहीं मिलेगा आज भी खाली। अच्छा मिल रहा है लाने। चलिए गई गाने का तो कहीं नहीं। हाँ बताइए ना। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हारी भी देना श्रृंगार भी देना। हारी भी देना श्रृंगार भी देना। कंगना के दे दो बनवारी। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
लहंगे की दे दो सिलाई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला सुनिलाई यशोदा मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लाला जन्म सुनिलाई यशोदा 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 मैया दे दो बधाई। बहुत बहुत बधाई। हमारे राम प्रवेश बाबू ने भी दिया, दीपनारायण बाबू की समधीन साहिबा ने भी दिया और साथ में मधु देवी ने 100 रुपये से बधैया दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेटी है क्या? कौन है बेटी? छोटी भतीजी यानी आपकी बहन। तो वरुण जी की चाचा की लड़की ने भी 100 रुपये से बधैया दिया, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब लगता है विशेष विलंब न करते हुए एक भजन हो। अच्छा, रमेश की मम्मी ने, माता जी ने 100 रुपये से जो है बधैया दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी साथ नाम क्या बताएं? अनुषा की दादी, वरुण की माँ चंद्रकला देवी 100 रुपये से बधैया दिए। तो इनकी जो भी मनोकामना है पूर्ण हो। अनुषा की दादी को बहुत बहुत धन्यवाद। अनुषा की बहन छोटकी क्या नाम है? प्रीति। अनुषा की बहन प्रीति की तरफ से 50 रुपये का बधैया आया, बहुत बहुत धन्यवाद, साधु। चलिए छोटा सा बधैया गाकर और नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के हाँ 2 लाइन आइए गाकर के फिर आरती करते हैं। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लख बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लख बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवानी 7 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवानी 7 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवानी। ओ नाच गाए धूम मचावे नाच गाए धूम मचावे मीठी बोले नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लख बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बहुत बधाई, लख लख बधाई। बोले बाल कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे
सा रहेगा, तो बढ़ाइए उस हिसाब से। आरती कीजिए प्रभु। आइए हम लोग भागवत भगवान की आरती करें। बताइए इतना गला फंस गया, कितना चिल्लाते तो भगवान की आरती 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 बाल कृष्ण की कीजिए। 2 थाली लीजिए बाबा जी। हाँ आरती लीजिए, 2 थाली करिए आरती की। एक साथ हाँ एक साथ 2 थाली कीजिए। आप लोग जो भी बधैया है इसको YouTube चैनल पर भी आप देख सकते हैं। आप ही की तरफ कैमरा है पूरा, और जो कुछ जो भी गान पूरा है सब इसमें रिकॉर्ड है, अभी भी रिकॉर्ड है। तो ये YouTube चैनल पर कल लोड हो जाएगा। श्यामा गोपाल YouTube चैनल बोलिएगा, आ जाएगा श्यामा गोपाल YouTube चैनल। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बोल दे बाल कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। चलिए शुरू कीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपना जन्म सफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के कानन को प्यार। भगवान की इस प्रकार जैसे गोपाल बना छोटी छोटी गायों के साथ गया, आगे आगे गैया और पीछे पीछे ग्वाल, अब बीच में मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। पर यहाँ का गोपाल माखन थोड़ी खाते होंगे। अब यदि यदुवंशी लोग न खाए तो कौन खाए? माखन बच्चे जानते भी नहीं, तो कन्हैया माखन खाया करते और बंसी बजाया करते। एक दिन क्या हुआ, गाय चढ़ाते हुए पहुंचे, और जब पहुंचे तो क्या हुआ, क्या देखते हैं कि यमुना नदी के तट पर वहां पर पहले ही बत्सासुर आकर के गैयों के साथ मिल गया। भगवान पहचान गए ये असुर है, पर बछड़े के रूप में आया है। झट से गए, पिछला पैर पकड़े, जोर से घुमाया, पैर पे देर पटका, वहीं पर बत्सासुर का गोविंदाय नमो नमः। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, ऐसे छोटी छोटी गायों के साथ निकल पड़े। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। मुंह फाड़े खड़ा है। कन्हैया को निकला, भगवान ने शरीर को इतना गर्म किया कि ज्यादा देर रख नहीं पाए, उगल दिया, और निकलते ही भगवान ने एक चोरी से नीचला और ऊपर हाथ से पकड़ा, ऐसा बकासुर का पाड़ा कि वहीं पर गोविंदाय नमो नमः।
छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ऐसे ही गाय चढ़ाते हुए एक दिन अघासुर के पेट में कन्हैया ने बार बार मना किया मत जा, और सब प्रवेश कर गया। भगवान को भी वहां आना पड़ा। अघासुर ने मुंह बंद किया, भगवान ने शरीर फैलाया, अघासुर का दम घुटने लगा, मस्तक फूट करके अघासुर का प्राण निकला। बोल दे कृष्ण कन्हैया लाल की। छोटी छोटी लंगोटी, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लंगोटी, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी सखिया मधुबन बात, छोटी छोटी सखिया मधुवन बात, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोल दे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाल गोपाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। निर्गुण रूपम सत्यासी, सुलभम सत्य समातम, न शुद्धतमा सार्वम, न परमेष्ठि। अब वहां जैसे जय जयकार हुआ अघासुर के वध के बाद, ब्रह्मा जी थोड़े आश्चर्यचकित हुए, देखे भाई किसकी जय जयकार हो रही है। ब्रह्मा जी ने देखा कि एक छोटे से गोपाल के ग्वाल बाल के जय जयकार हो रहे हैं। ब्रह्मा जी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, इसमें कौन सा ऐसा गुण है जो इनको सब भगवान मान लिया। कहा बिना परीक्षा लिए तो हम मानने वाले हैं नहीं। ऐसे गाय चढ़ाते हुए एक दिन भगवान क्या किए, सभी कोई भोजन आदि लेके आए थे, तो मधुबन में बैठ गए। और कन्हैया बीच में रह करके किसी का कोई अचार ले लेता, कहीं माखन है, कहीं मिश्री है, और सब में अलग अलग तरह का अचार उंगली में फंसाए है। बीच में दही भात रखा है, और कभी थोड़ा उसका लेता, कभी उसका लेता, और इस तरह से खाता और कहता वाह वाह तेरा तो बहुत अच्छा है, अरे तेरे में तो थोड़ा नमक कम है, अरे तेरे में तो मीठा ज्यादा है। इस तरह से सबका कुछ न कुछ बड़ाई, प्रशंसा या कमी निकालता, आनंद ले रहे थे। उसी समय श्रीदामा को लगा अरे मेरा छाछ तो बहुत खट्टा है, बहुत पुराना है, और ये पिएगा तो कहेगा तू खट्टा, तेरी माँ खट्टी, और पता नहीं क्या क्या बोलेगा। तो झट से पीना शुरू किया। कन्हैया ने कहा अरे मासी ने मेरे लिए भी दिया होगा, अरे रुक 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 रुक। वो झट से जब पीने लगा तो सब झटका, और मुंह से कुछ जो गिरा तो कन्हैया ने उसी में मुंह लगा के पीना शुरू किया।
ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा, कहा ये भला भगवान, अरे ना जूठा का, और ये सब तो छोड़, तो देखो कैसे मुंह में मुंह लगा दिया। और भगवान भला ऐसा करता, वो तो शुद्धता का पूरा ध्यान रखता है, ये तो सबसे ले लेकर के खा रहा है, हाथ भी नहीं धो रहा है, ये कैसा भला भगवान हो सकता है। जब ये देखा तो रामदेव बाबा थोड़ा हल्का हल्का टिनी दिए। जब ये देखा तो कन्हैया, बिल्कुल कन्हैया को भगवत भाव जो ब्रह्मा जी का था हो रहा है। अच्छा देखते सचमुच भगवान होगा तो ये जो है कुछ तो कर लेगा। पहले क्या किया, कन्हैया जब इस लीला में मस्त थे, भोजन खाने में खिलाने में, तो उधर जो छोटी छोटी बछड़े सब थे, उस बछड़े को चुरा करके गुफा में डाल दिए, पत्थर से बंद कर दिया। अब सब ग्वाल बाल चिंतित हो गए, अरे कन्हैया बछड़े सब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गया, चलो ढूंढ के लाते हैं। कन्हैया ने कहा तुम भोजन करो, हम जो है देखते हैं। जब उधर बछड़ों को ढूंढने गए तो इधर ग्वाल बालों को चुरा करके जो है गुफा में रख दिए। थोड़ा हाथ फेरिए। जब बच्चों को भी रख दिए तो कन्हैया देखते हैं कि ना तो बच्चे हैं, बछड़े हैं, कुछ भी नहीं है। सब समझ गए बात भगवान कि ये सब ब्रह्मा जी का करा धराया है। तो जैसे जैसे जो बच्चे थे उस तरह के बच्चे बन गए, पोशाक बन गए, और जितनी गाय की बछड़े थे वो वैसे बछड़े भी बन गए। और इस तरह से लीला करते रहे। 1 वर्ष पर्यंत किसी को कुछ खबर ही नहीं हुई कि हमारा ये बेटा नहीं है, गैया को लगा ही नहीं कि ये मेरा बछड़ा नहीं है, बल्कि पहले से भी ज्यादा प्रेम उमड़ पड़ा, क्योंकि आज स्वयं भगवान ही बछड़ा बन गए, भगवान ही बालक बन गए। इस प्रकार से जब कन्हैया ये लीला कर रहे थे, 1 वर्ष बीत गया, तब जाकर के ब्रह्मा जी को लगा कि थोड़ा देखा है ब्रजमंडल की क्या दशा है। जब देखने आए तो यहाँ देखे कि सब तो आनंद खुशी राजी खुशी सब हंस रहा है, बोल रहा है, और सब लीला वैसे ही चल रहा है। वह बछड़े तो वो भी वैसे ही पड़े हैं। अब तो सिर चकराया ब्रह्मा जी का। अब जैसे वो ब्रह्मलोक जाने को तैयार हुए थे, इधर भगवान ब्रह्मा भी बन गए, और ब्रह्मा बन करके कहा अब दूसरे ब्रह्मा नकली बहुत घूम रहे हैं, खबरदार जो आने दिया। और जब असली ब्रह्मा घुसने लगे, द्वारपाल ने रोका, अरे ठहर जाओ, हमारे ब्रह्मा हमारे मालिक तो अंदर है, तुम अंदर नहीं जा सकते। कहा मैं असली हूँ। कहा असली नहीं, असली तो हमारे अंदर है। समझ गए ब्रह्मा जी कि ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं। तब जाकर के द्वारपाल से कहा कि तुम असली वाले को ही कह दो कि नकली ब्रह्मा मिलना चाहता है। तब तक भगवान भी वहां से अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हुए, अपने 4 सिर लेकर के वृंदावन के चौमुहा के निकट भगवान का 40 श्लोकों से स्तुति किए, बहुत सुंदर स्तुति किए। भगवान फिर भी उतना प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी को कहा, ऐ ब्रह्मा जी, हमारी परीक्षा लीजिए, उतना दुख नहीं होता है, पर हमारे भक्तों को यदि कोई कष्ट देता है तो मैं उसको क्षमा नहीं करता हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का भी जो मोह था उसका भंग हुआ, भंग किए, और भगवान इस तरह से अजगरी लीला करते हुए एक दिन सोचे कि हम जल की सफाई कर दें, यानी यमुना की जल में काली दह में जो काली नाग है हृद में कुंड में, उसको यहाँ से भगाएं। तो ऐसे ही छोटी छोटी गायों को लेकर के चढ़ाते हुए एक दिन तालवन पहुंच गए। तालवन में जो है वहां पर धेनुकासुर नामक राक्षस रहता था, और धेनुकासुर को भगवान श्री कृष्ण ने नहीं मारा था। वो भैया ने जो गधे के रूप में था, ढेचू ढेचू करते हुए आया, उसके पैर पकड़ा और घुमा करके ताल के वृक्ष में दे मारा, और जितना फल गिरा सबको कहा खाओ आराम से। तो धेनुकासुर का वध दाऊ भैया किया। उसके दूसरे दिन ही रोहिणी नक्षत्र आया, दाऊ भैया का जन्मदिन था। सुबह होते ही भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया को कहे, दाऊ भैया हैप्पी बर्थडे टू यू, यानी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दाऊ भैया का बड़ा आजकल तू मक्खन लगा रहा, सुबह उठ करके हमको जन्मदिन की शुभकामना दे रहा। बात क्या कहा भैया? बात कुछ नहीं है,
बस बात इतनी है कि आज आपका जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूं कि आज आप गाय चराने मत जाओ, आज आपकी छुट्टी। दाऊ ने कहा इसमें काम से क्या मतलब है, छुट्टी से क्या मतलब है, मैं तो जाऊंगा ही। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि दाऊ भैया गाय चराने जाए, और यदि गौ चराने जाएंगे और हम शेषनाग काली नाग को वहां से भगाने का प्रयास करेंगे तो हमारे दाऊ भैया शेषावतार है, और ये कहीं जातिवाद वहां फरियाने लगे कि हम भी शेषनाग के और ये भी कालिया नाग उसी नाग जाति से, तो छोड़ दो, कृष्ण मत मारो। तो कहीं ऐसा कर दिया तो फिर बड़े भैया का आज्ञा का उल्लंघन हम कैसे करेंगे, अवज्ञा कैसे करेंगे, इसलिए आज ना ही जाए तो अच्छा। अब इस तरह से बड़ी अपनी दिमाग लगाने लगे, पर वो तो माने ही नहीं। तभी जाकर के कन्हैया कहे बाबा इधर आओ, भैया इधर आओ, सबको बुलाए, कहा सुनो सुनो कल क्या हुआ एक बात बताते हैं। दाऊ भैया को लगा कि हमारी बड़ाई करेगा, कहा बाबा कल हमारे दाऊ भैया ने एक बहुत बड़ा गधे को मारा, गधे को, और देखिए भैया गधे को मार करके कितना खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। दाऊ ने कहा है कन्वा ये क्या बोल रहा है, अरे वो गधा नहीं था, वो तो असुर था, असुर, मैंने उस असुर को मारा है। कहा भैया था तो गधा ही, आप गधा मार करके कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा असुर को मारा है, आपने गधे को मारा। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया कन्वा ने, ऐ श्रीदामा मधुमंगल इधर आओ, बताओ कल हमारे भैया ने गधे को मारा कि नहीं। हाँ गधे को ही तो मारे थे भैया, आप देखो तुम लोग सब मिले हुए हो, सब एक तरफ वाले हो, सब उसी की हाँ में हाँ करते हो, मैं नहीं जाऊंगा। और दाऊ भैया थोड़ी बात में तो क्रोधित हो ही जाते थे, बस यही तो भगवान चाहते थे। दाऊ भैया उस दिन नहीं गए और सभी ग्वाल बाल सखा के साथ आज काली नाग पर आए, और जैसे ही आए तो विलोक्य दूषितम कृष्ण कृष्णम कृष्ण हिना विभु, जैसे कृष्णा माने यमुना, कृष्णा यानी यमुना की काली जल को देखा, और कृष्ण माने दूषित उस जल को अब दूर करने का प्रयास करने लगे। कन्हैया भगवान खेल खेल में गेंद को उस यमुना में, उस दह में, कुंड में गिरा दिया। अब उसको कौन लाए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ग्वाल वालों निराश मत हो, बंधुओं मैं तुरंत आता हूँ, और यह कह करके कदम के वृक्ष पर चढ़े और छलांग लगा दी। इधर तो बालक सब हाय तौबा करने लगे, अरे ये इतना विषैला जल है, अब कन्हैया कैसे आएगा, कुछ तो दौड़ लगाया, और वहां पर गोकुल वृंदावन में नंद बाबा मैया यशोदा सबको खबर दे दी कि जो है यमुना में कन्हैया ने छलांग लगा दी। सब दौड़े दौड़े आए, अब क्या करे, अरे अब क्या होगा। पर इधर जैसे कृष्ण नीचे गए तो उस समय काली नाग सो रहा था गहरी नींद में। अरे थोड़ा हिलाइए डुलाइए, कहाँ एक जगह, हाँ हिम्मत आनी बनाइए, हाँ दोनों हाथ बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसे नाग पत्नियों ने कहा कन्हैया अरे आपके बारे में हम जानते हैं, पर मेरे पति कम नहीं है, अपनी जान की रक्षा चाहते हैं, तो आप यहाँ से चले जाइए। काम यहाँ जाने के लिए नहीं आए हैं, अपने पति को जगाओ, और हम उसको यहाँ से भगाने आए हैं। नाग पत्नियों ने कहा अभी भी आपको कह रहे हैं, उनको निंद्रा में भंग मत कीजिए, निंद्रा भंग मत कीजिए। कन्हैया ने कहा निंद्रा भंग लो, अभी भंग करता हूँ, पूछ पर जोर से एक लात मारी। काली नाग जगह फुटकारते हुए कहा रे दुष्ट, तू मेरे यहाँ आकर के मुझसे दुष्ट ही, और तुरंत जो है उनको अपने शरीर से लपेट लिया। जैसे कन्हैया को लपेटा, उन्होंने भी अपने शरीर को बहुत फैलाया, और फैला करके वह काली नाग के फन से निकला। कैलाश जी थोड़ा जल्दी आने का कष्ट कीजिएगा। और जैसे ही निकला तो जैसे फन पर चढ़ गए, काली नाग के फन पर चढ़े। जो फन ऊंचा करते थे भगवान उस फन को अपने पैर से दबाने का प्रयास करते थे। इस प्रकार से जो मस्तक ऊंचा किया, पाया चरण प्रहार, दो क्षुभित नाग अतिशय विवश, हारा सभी प्रकार। अब तो नाग पत्नियां कहने लगी प्रभु
मैं अज्ञानी जन्म से तामस भरा स्वभाव, यह गुण भी प्रभु रहित मेरा क्या दुर्भाव। हे प्रभु, जब काली नाग का रक्त निकला, मुंह से निकलने लगा, तब वह भगवान पर अनुरक्त हुआ और वह विरक्त हो गया। और नाग पत्नियां भी हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगी। भगवान से कहा, प्रभु ये बताइए हम सबको किसने बनाया? तो कहा हम ही ने। और इसमें जहर भी किसने दिया? तो कहा वो हमारा ही। तो जब सब कुछ आप ही का है तो इसमें मेरा दोष कहाँ है? इसलिए प्रभु आप हमारा प्राण न लें। और एक बात ये बताइए, आपका कोई चरण छू लेता है, शरणागत हो जाता है, तो आप उसको अभय दान देते हो, और आज आपका चरण जिसके मस्तक पर पड़ जाए तो क्या अब वह पापी रहा? क्या अब वह दुष्ट रहा? इसलिए आप हमें क्षमा करें, हमें अभय वर प्रदान करें। तभी जाकर के भगवान कहते, भगवान ही कारण तत्र सर्वज्ञ हो जगदीश्वर, अनुग्रह निग्रहं च मन सीता विधेना। कहा, देखो हम सब जानते हैं कि तुम शोभरी ऋषि के श्राप से शापित होकर के यहाँ रहते हो। काली नाग को श्राप दिए, काली नाग को गरुड़ जी खोज रहे थे, कहाँ मिले तो हम उसको खा लें। क्योंकि उनकी माता जो थी बमिता, तो काली नाग सर्प भी उनकी माता थी, चचेरा सौतेली माँ, तो शत्रुता चली आ रही थी। गरुड़ जी पीछे ही पड़ गए थे काली नाग के, पर काली नाग आकर के कहा छिपा, तो उसे यमुना के उस हृद में जहाँ शोभरी ऋषि का श्राप था कि यहाँ यदि गरुड़ आएगा तो जल करके भस्म हो जाएगा, यहाँ गरुड़ नहीं आ सकता। ये बात काली नाग को पता था। तब भगवान ने कहा यहाँ से कहीं और चले जाओ। तो काली नाग ने कहा, प्रभु आपके जो वाहन है गरुड़ जी, वो तो हमको छोड़ेंगे नहीं, और यदि वो नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम तो जीवित नहीं रह पाएंगे। भगवान ने कहा, देखो मैंने अपना मुहर, अपना ठप्पा लगा दिया। भगवान जो इतना पैर से उछले ना तो एक पर चरण चिन्ह हो गया। जो विषैला सांप है, सांप ज्यादा विषैला सभी नहीं होते हैं, और जल्दी वो नहीं काटता जब तक उसको खतरा ना हो, उसको कोई छेड़े नहीं। तो जो इस तरह से यू टाइप का बना हो, तो भगवान ने कहा ये मेरा चरण चिन्ह है, स्टैंप है, इसलिए अब तुम चाहोगे तो मेरा तुम्हारे ऊपर वरदान है कि अब शोभरी ऋषि का ये तो क्या, गरुड़ तुम्हारा अब कुछ भी नहीं करेगा, हम गरुड़ को समझाएंगे। तब जाकर के रमणीक द्वीप में जाकर के काली नाग रहने लगा। और इधर तो सभी कोई घबरा ही गए थे जब भगवान काली नाग के फन पर नृत्य कर रहे थे। मैया आदि तो बहुत घबरा गए कि अब क्या होगा, क्योंकि जब वो नृत्य कर रहे थे तो जो मस्तक ऊंचा कर रहे थे उसी पर, तो मानो आज भगवान स्वयं तांडव नृत्य कर रहे हो। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पद 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 पनन पर पद 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 नाग बंधुआरी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नंदन
मंडप गति मुंडन पे नाचत गिरधारी इस प्रकार धेनुकासुर को वध करके फल की शुद्धि, कालिय नाग का वध करके जल की शुद्धि किए। फिर वर्षा ऋतु आई और ऐसे उस दिन सब कोई वहीं पर सो गए। शाम हो गई थी। भगवान ने दावा अपनी प्रकट की, अग्नि से जो आसपास का क्षेत्र विषैला हो गया था उसको जलाया और फिर वर्षा से उसको ठीक किया, क्योंकि कल आकर के गैया आएगी तो उस विषैले घास को खा करके विष के प्रभाव में ना आ जाए, तो इसलिए यह लीला की। फिर आगे चल करके वेणु गीत का प्रसंग आता है। वेणु गीत यही है कि बंसी की उसमें गीत है, बंसी की बड़ाई की है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है
ये सखी इस बंसी ने कौन सा ऐसा गुण है, कौन सा ऐसा कर्म किया, कौन सा ऐसा तप किया कि भगवान जब देखो तब बंसी को साथ में ही लिए रहते, सोते वक्त बंसी, खाते वक्त, चलते फिरते वक्त, हर समय। अरे ब्रज जीवन होठन के तकिए कर, अरे फूलन सेज बिछावती है, अंगुरेत दबावत पाँव, जेहि बन बांसुरी मोहन पावती है। ब्रज जीवन होठन के तकिए पर, अरे बंसी की कौन तपस्या, जिस भगवान के दर्शन के लिए हमारी अखियां प्यासी रहती है, उस भगवान के ओठ की तकिया बना करके ये बंसी कैसी लेटी रहती है। और इतना ही नहीं, अपने चरण को उनकी कोमल कोमल अंगुलियों से वो दबवाती है। हे सखी, इस बंसी ने कौन सा ऐसा तप किया? तो दूसरे सखी कहती, सखी अरे हम लोगों से ज्यादा ही किया। एक तो देखो ये निम्न जाति में उत्पन्न हुई, बांस घास जाति की है, और ये उत्पन्न होकर के गर्मी, वर्षा, सर्दी, आंधी, तूफान, थोड़ा हल्का कम, सबको सही और सह करके ये कभी भी फटी नहीं। और इतना ही नहीं, जब बंसी बनाने वाला इसको काटने के लिए गया, काटते वक्त भी यह नहीं फटी। और थोड़ा आवाज कम कीजिए, हल्का आवाज कम कीजिए। अब काटते वक्त भी यह नहीं फटी। अरे इतना ही नहीं, जब काट करके घर लाई तो इसके शरीर को गरम गरम सीकों से छेदा, और छेदने वक्त भी यह नहीं फटी। इतना ही नहीं सखी, इसमें कोई गांठ है ही नहीं, कपट है ही नहीं, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव, अनारायणता भक्त की लगी किनारे ना। इसलिए लगता है भगवान को ये बंसी बहुत प्रिय है। इंद्र को देखा है? कहा नहीं, हम लोगों ने तो किसी ने नहीं देखा। तो कहा जिस भगवान को हम देखे नहीं, जानते नहीं, उसकी क्या पूजा करें? जो हमारे प्रत्यक्ष देव है, गिरिराज गोवर्धन नाथ, अरे जिनकी तलहटी में गौएं चढ़ती है, अरे जिनके ऊपर जो वृक्ष लगे उनके फल फूल का हम लाभ लेते हैं, फल खाते हैं, और जिसकी जो गिरिराज गोवर्धन हमें बहुत से आपद विपदों से हमारी रक्षा करते हैं, क्यों ना हम सब गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। तो कहा कहीं इंद्र भगवान नाराज हो गया तो 11 रुपया रोहन यादव नाम से। 11 रुपया रोहन यादव दिया, तो 51 रुपया है। तो रोहन यादव 51 दिया, बाद में 40 ले लेंगे। बोल रहे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा में कंजूसी नहीं कीजिए, इनको माई का कंजूसी करने दीजिए। आप सब एकदम मुंह कान थोड़ा खोले हुए रहिए, थोड़ा ठंडा भी लगना चाहिए शरीर में। एकदम गर्मी भी अच्छी बात नहीं है, ये वैज्ञानिक बात करते हैं। हम लोग कम्बल वम्बल ओढ़ के जो एकदम सोते हैं ना, पसीना पसीना हो जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, वो ज्यादा बीमार पड़ता है। थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लगना चाहिए। लोग देखो कितना पैसा खर्चा करके एसी की हवा लेते हैं, और एसी में भी कम्बल ओढ़ के आते जाते हैं, पूछ लेना वरुण जी से। तो थोड़ा ठंडा भी लगना चाहिए। बहुत ज्यादा मौजा औजा पहन करके और फिर ऊपर से कम्बल रजाई, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ज्यादा खून अंदर गर्म हो गया तो शरीर फिर बीमार पड़ता है, फुंसी आदि निकलता है। अरे हम भी ऐसे तो पीएचडी किए ही है फिलॉसफी से, और फिर हम डॉक्टर भी हैं, बीएचएमएस मतलब होम्योपैथी से, सीए भी है। तो ये सब छोड़ो, हमारी बात कहने का मतलब इसलिए हम थोड़ा बता देते हैं दवाई के बारे में। तो दवाई जानते हैं, और शरीर को कैसे ठीक, तो ज्यादा गर्म भी नहीं और ज्यादा अति सर्वत्र वर्जय, अति कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा मुंह खोल करके जयकारा जरूर लगाइए। बोल दे गिरिराज गोवर्धन नाथ की, वृंदावन बिहारी लाल की, गौ चढ़ैया की, बंसी बजैया की, जय जय श्री राम। अब इधर कहा इंद्र नाराज हो जाएगा तो क्या करेंगे यदि गोवर्धन की पूजा करने जाए? तो नंद बाबा को कन्हैया कहते ऐसा करो, आधे लोग
इंद्र की पूजा करो और आधे लोग गोवर्धन की करो। कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा आधे लोग करोगे तो आधे लोगों की खेत में पानी बरसेगा, और जब बरसेगा तो सब हम लोग बांट लेंगे, तो इससे आधे लोग पर ही नाराज होंगे ना, पूरे लोगों पर। ऐसा नहीं हो सकता। कहा जब ऐसा नहीं हो सकता तो फिर पूजा भी नहीं हो सकती, फिर पूजा क्यों करना? देखो, यदि कोई छोटा बच्चा भी युक्ति वाली बात करे, पॉइंट की बात करे, तर्क युक्त बात करे तो मान लेना चाहिए। नहीं तो कभी कभी कहते हम तो बड़े हैं, उसका बात मानेंगे। और आजकल का बच्चा जो है ना 5G जमाने का है। हम सब तो अभी 2G 3G भी ठीक से नहीं जानते, 4G भी चलाना नहीं जानता, और बच्चा भी 5G का मोबाइल चलाता है, तो बिना दिमाग का तो नहीं चलाता है। उसमें से यदि कोई अच्छी बात कहे तो आप लोगों को, हम लोगों को मान लेना चाहिए। सुबंधु उपाख्यान में बात आई, युक्तिहीन विचारेषु धर्म हानि प्रजायते। जिस धर्म में युक्ति नहीं, विचार नहीं, वैसे धर्म से हानि ही होती है, उससे लाभ नहीं हो सकता। धर्म भी करना है तो कैसे? युक्ति से, विचार से। समझ में आया भैया? कोई कहा कूद जाओ, यही भगवान है। आज सुबह सुबह कोई हमको गन्ना ला के दिया, अरे बाबा का बहुत पैसा खो गया था, गिर गया था। हमने डंडा को ऐसे घुमाया और इनको कहा जाइए टॉली के पास, वहीं पर आपकी वो जो भी है इसमें, इनको कहा पैसे की परवाह नहीं है, मेरे डायरी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, नंबर ये वो, किसी को उधार दिए हैं तो उसका सिग्नेचर। हमने कहा टॉली के पास जाइए, मिल जाएगा, और इनको मिल भी गया। तो 150 रुपया भी दिया, 100 रुपया भी दिया, 50 बाकी। कहने का तात्पर्य उस डंडे ने कैसे खोज दिया, ये मान लिए कि सारा कमाल गन्ने का डंडे का। हमको पता था, पहले से बोल दिया कि उनका गया हमको मिला। हम ऐसे दोगे तो उनको शक होगा कहीं मेरा तो निकाल नहीं दिया। उनको कहे तुम भी पीछे पीछे जाओ, थोड़ा नाटक करना और करके इनको कहना कि मिल गया। इनको पूरा विश्वास हो गया कि पूरा वो जो डंडा मेरे पास है उसी का कमाल है, उसी ने दिशा बताया, तब जाकर के वो सामान मिला। मेरा कहने का मतलब है, बिना विचारे कोई कुछ कह दे तो उस पर आंख मूंद करके विश्वास करना, ये धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता का मतलब है उसको कम से कम विवेक विचार की कसौटी पर कस लें। अब कोई कहे भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा करने से शांति मिलती है, हम कहते बिल्कुल मत करो। भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, हम कहते बिल्कुल मत करो। पहले सोचो, विचारो, हम क्यों करें, किस लिए करें, करने से हमको क्या प्राप्त करना है। और हमको लक्ष्य का पता नहीं, ट्रेन पर चढ़ गए, कहाँ जाना है पता नहीं, दिल्ली जा रहे हैं कि बम्बई जा रहे हैं, बस जाने के लिए जा रहे हैं। भाई पूजा करें तो क्यों करें, और क्यों करें यदि पता चल जाए तो फिर कैसे करें, और कैसे का पता चल जाए तो फिर उसको नियमित नैमित्तिक रूप से किस ढंग से पूजा की विधि क्या है। कहने का तात्पर्य है, कोई कह दिया यही भगवान है तो हम भी कैसे मान लें, ये अंधभक्ति भी बहुत अच्छी बात नहीं है। थोड़ा भगवान ने बुद्धि दिया, विवेक दिया, तो विवेक और बुद्धि से सोच करके ही कार्य करना चाहिए, नहीं तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। चाहे वो धर्म कर्म में ही क्यों ना हो, कहीं भी आप बिना विचार के करेंगे तो पछताना ही पड़ेगा, इसलिए विचार के करना चाहिए। तो आज कन्हैया ने कहा, पिताजी कर्म ना जायते जंतु कर्मणेव बलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे विवासते। कर्म का ही तो सारा खेल है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो फिर भगवान से इतना क्यों डरना, इंद्र से क्यों डरना। सुबंधु उपाख्यान में एक बात और आई है, अयम में हस्तो भगवान, अयम में हस्तो भगवत तरह। इस हाथ में भी इंद्र का वास है, और इस हाथ से कर्म नहीं करेंगे तो फिर धन की वर्षा हो, विद्या की वर्षा हो, या ऐसे किसी भी प्रकार की वर्षा हो, वो बरस नहीं सकती। अयम में हस्तो भगवान, अयम में हस्तो भगवत तरह। पर कई लोगों को हमको देख करके जाता है ना, तो वहां पर होता है बबे के जीवन ठीक है। यहाँ का भी थोड़ा थोड़ा सीख रहे, त्रुटि हो तो बुरा न मानिए।
बबे ठीक छे, खाली जाए छे, बोले छे, बैठल बैठल खाए छे। अरे बाबा भी इस दिमाग में खेती उपजाते रहते, क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और यदि नहीं करेंगे ना तो वो ज्यादा दिन तक बाबा नहीं रह पाएंगे, ये आप जान लीजिए। वो कर्म नहीं करेंगे, उस तरह से सद्बुद्धि को ठीक नहीं रखेंगे, अपनी बुद्धि को सत मार्ग पर नहीं लगाएंगे तो थोड़े दिन में ही बाबा का बबुआई चला जाएगा। इसलिए परिश्रम हर जगह चाहिए। तो कोई बैठ के करता है तो कोई शरीर से करता है। एक बार रमन महर्षि से किसी ने बहुत अच्छी बात पूछी। उस समय गांधी जी भी देश की आजादी में लगे हुए थे और रमन महर्षि बैठ के ध्यान कर रहे थे। तो किसी ने पूछा कि आप अच्छे हैं कि महात्मा गांधी अच्छे हैं? वो तो देखो कर्म योग में लगे हैं, आप ध्यान योग में लगे हैं, तो किनको हम श्रेष्ठ माने, कर्म योगी को कि ज्ञान योगी को, किसको माने? तो रमन महर्षि ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा दोनों श्रेष्ठ हैं। और जो लोग ज्यादा गुरु गुरु करते हैं ना, फिर कह देंगे तो पिछले बार भी थोड़ा हो गया था, स्कूल के टीचर आए कि बिना गुरु का ज्ञान कैसे हो सकता है। हमने कहा हुआ है, आप गूगल सर्च कीजिए, रमन महर्षि के कोई गुरु नहीं थे। अब ये सब चला जाएगा, गुरु डोम गुरुवार ये सब पर चला जाएगा, मामला बहुत दूर तक निकल जाएगा और कोई मानने को तैयार नहीं होगा। हम मनमाना भी नहीं चाहते कि हम जो करें सही है। भाई आपको जिसको जो करना है करो, कहे कबीर कहवे करबो, नहीं मानवा तो हमें की करबो। हमारा काम है कहना, मनमाना कोई काम नहीं है। बस हम जानते हैं गुरु हमारे हृदय में ज्ञान रूप से अवस्थित है, बस उसका सुनना शुरू कर दें। अच्छा बनने के लिए कहा जाना है, हम सब जानते हैं कि अच्छा बनना है तो बनने लगे। खैर उस विस्तार पर छोड़ दीजिए। रमन महर्षि ने जो उत्तर दिया कि गांधी जी भी ठीक है और हम भी ठीक है, कोई यहाँ बड़ा छोटा नहीं है। कैसे? देखो चक्की का दो पार्ट होता है, एक स्थिर रहता है, एक घूमता रहता है। तो जो स्थिर है उसको आप अच्छा कहेंगे कि जो घूमता रहता है उसको श्रेष्ठ कहेंगे? किसको श्रेष्ठ कहेंगे? जो चक्की का पार्ट फिक्स है और एक घूम रहा है, जाता समझते हैं ना चक्की, तो दोनों नहीं घूमता। दोनों घूमे तो पिसाई ही नहीं हो, या दोनों स्थिर हो जाए तो भी नहीं होगा। एक स्थिर रहता है और एक पिसता है, तो आप किसको अच्छा कहेंगे? घूमने वाले को कि स्थिर रहने वाले को? भाई दोनों अपना काम कर रहा है। कोई स्थिर होकर के एसी रूम में बैठ करके अपना दिमाग लगा रहा है और कोई उस दिमाग को सूत्र रूप में पा करके मैदान में युद्ध कर रहा है। सिर्फ मैदान में राइफल लेकर के युद्ध करना ही वास्तविक युद्ध नहीं होता है। और कोई इसको स्ट्रेटेजी बनाता है, किस समय कैसे किस तरह से हमको वार करना है, तो उसको क्या कहेंगे कि ये महान नहीं है। यदि वहां बम गिर गया तो ये शहीद नहीं हुआ, और जो प्लॉट पे गया बंदूक की गोली खाई वही अमर हुआ, वही शहीद हुआ। उन्हीं को जो है वीर गति के पश्चात वो जो पुरस्कार है उसका नाम भूल गए, परमवीर चक्र मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जो युद्ध की रण क्षेत्र की, अभी उस सबका हम लोग नाम भी नहीं जानते। अजीत डोभाल है, डोभाल भी के नीचे भी वैसे बहुत से लोग जुड़े हैं जिसको हम लोग नहीं जानते, और वो पूरा रणनीति का काम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य आज भी ऐसे संत महापुरुष ऋषि मुनि हैं जो गुफा में है, बाहर निकलते ही नहीं है और दुनिया को सूत्र दे रहे हैं, और उसी सूत्र पर हम सब बस धोखा चना बाजे घना हम लोग बोले चले जा रहे हैं। वास्तविक कार्य तो कहीं और हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि सब सही है। भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कर्म करो, और कर्म करो कैसे? तो युक्ति पूर्वक करें। सबने कन्हैया की बात मानी और सब कोई एक मत से तैयार हो गए कि गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी है, इंद्र की पूजा नहीं करनी है। और भगवान इंद्र की भी पूजा बंद करवाना चाहते थे, क्योंकि इंद्र का कर्तव्य है जल बरसाना, और यदि जल घूस लेके बरसाता है तो ये इंद्र पूजा करके कोई कार्य, जैसे कोई जल मंत्री है और कहे आपके यहाँ नहर तभी बनाएंगे जब आप हमको इतना घूस दीजिए। हमने एक बार शायद यहाँ कहा था कि घूस नहीं घूसा देना चाहिए, और हम लोग घूसा देने को तैयार नहीं होते, इसलिए घूस मांगने वाला बड़ी ठाट से घूस मांगता है। तो कहने का मतलब जो जल मंत्री है उसका जो कर्तव्य है वो करना पड़ेगा बिना घूस दिए। अभी किसी को आधार कार्ड बनाना है या कुछ भी देते हैं, या किसी को नौकरी लगानी हो लेनी हो तो कहते कि हमारा बेटा का नौकरी लग जाए, जितना देना है देंगे। पर ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोग बहुत ज्ञानी वयोवृद्ध बैठे हैं पीछे कि पैसा देकर के ही नौकरी लगती है, ऐसी बात नहीं है।
और यदि ऐसी है तो हम कभी वरुण जी से भी पूछ लेंगे, क्योंकि हमारे घर से भी अच्छे अच्छे पोस्ट पर है। मुझे पता टैलेंट है, आपके पास गुण है, और गुण के हिसाब से आपको पद मिल जाती है। और पैसे से यदि नौकरी मिल जाए तो फिर वो ज्यादा दिन टिक भी नहीं पाती है, और फिर वो उस योग्य रह नहीं पाता, उस कुर्सी पे ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य भैया, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि वरुण देव या अरुण देव या मान लो इंद्र देव, इनकी पूजा करो इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ पानी बढ़िया से बरसे, हमको सुख मिल जाए, हमको बेटा का नौकरी लग जाए, या ये हो जाए वो। जिनका भगवान का काम है कर्म के अनुसार फल देना, और वो कर्म के अनुसार सबको फल देते हैं। आप सोचेंगे थोड़ा घूस दे करके 5 किलो लड्डू चढ़ा करके भगवान को प्रसन्न कर लेंगे और परीक्षा में पास हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा। कल कुछ बच्ची मेरे पास आई थी, हमने किस लिए आए हो, तो कहा बाबा आशीर्वाद दे हो, हम परीक्षा में पास हो जाएंगे। हमने कहा ऐसे थोड़ी हो जाओगे हमारे आशीर्वाद से, पढ़ो। हमको नहीं पता कौन, हम चेहरा उतना देखते भी नहीं आदमी, ऐसे भी अब चश्मा लगाने लगे, आंख से भी कम दिखता है। तो हमने कहा बस पढ़ाई करो, पास होगे। भाई जो परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा तो फल जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज कन्हैया की बात मानी, सभी कोई चले गिरिराज गोवर्धन की पूजा के लिए। आइए हम सब भी जाते हैं गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने चलते हैं। गिरिराज गोवर्धन क्या है? गो मने ज्ञान, वर्धन मने बढ़ना, ज्ञान बढ़े कि हम पूजा कैसे करें, यानी हमारे अंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य बढ़ने की जो प्रक्रिया है, इसी का नाम है गोवर्धन। तो चलिए हम लोग गोवर्धन पूजन करने चले। कोष की है परिक्रमा, 7 कोष की है परिक्रमा, 7 कोष की दे परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे भी, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे भी, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन शेर की करो कढ़ाई, 7 शेर की करो कढ़ाई, 7 शेर की करो कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण न्योत जीवाऊं मेरी, मैं तो ब्राह्मण न्योत जीवाऊं मेरी, मैं तो गोवर्धन को गाऊं मेरी, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन
गोवर्धन पहुंच गए, पूजा शुरू हुई। अब कैसे पूजा हो रही है? तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे फूल चढ़े और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ताली बजाते हुए आनंद से झूमते हुए गिरिराज गोवर्धन का पूजन करें। जय हो। तेरे कानन कुंडल सोलह रहो, तेरे कानन कुंडल सोबर गे, तेरे कानन कुंडल सोय रहो, तेरे कानन कुंडल सोबर रहो। तेरी झांकी और तेरी झांकी, तेरी झांकी बनी श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। सब सात कोस में रूप करो, सब सात कोस में रूप करो, और संकट मेरो दूर करो। अब जब चढ़ाया तो भगवान उसका भोग लगाने लगे, खाने लगे। तब ग्वाल बाल सखा कहने लगे, कन्हैया तेरा भगवान सब खा जाएगा तो हम लोग के लिए क्या रहेगा? कहा जितना खाएंगे उससे ज्यादा देंगे, घबराओ नहीं। इस प्रकार आज भगवान एक रूप से भोग लगा रहे हैं और दूसरे से सभी को फिर पवा रहे हैं। सभी बड़ा तृप्त हुए, छक गए। पर इधर नारद जी आ गए इंद्र के पास और नारद जी इंद्र से कह रहे हैं, वाचालम बालिशम संधु पंडिता मानिनाम कृष्ण मध्य पुलतम गोपाली चतुर। वाचालम बालिशम, अरे वह जो ग्वाला है, अरे गायों को चराने वाला आज पंडित मानता है अपने को, और आपकी पूजा बंद करवा दी और देखिए गिरिराज गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। इतना सुनते ही इंद्र को बहुत गुस्सा आया, इतना क्रोध आया कि 49 वायु और पवनों से कहा, इत्युत्तम वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम सुदर्श्य कृष्णकार्कबालकम्। हे पवन देव, हे वरुण देव, आप सब जाइए। हे 49 वायु, आप सभी जाइए और जा करके पूरा ब्रजमंडल को डुबा डालिए, तहस नहस कर डालिए। अब जोड़ों की आंधी, तूफान और वर्षा। जैसे ही देखा सभी ब्रजमंडल के लोग घबरा गए, कन्हैया अब क्या होगा? कन्हैया ने कहा, डरो मत, हमने जिसकी पूजा की है वो हमारी रक्षा करेंगे। चलो सब गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में सभी कोई अपने ग्वाल बाल बछड़े को लेकर के गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए और पहुंच करके गोवर्धन नहीं बनाया है डलिया वाला, गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में पहुंच करके कन्हैया ने गिरिराज गोवर्धन को सबको कहा जोड़ लगाओ
और जोर लगा करके खड़े हो गए और खड़े होकर के अपने कनिष्ठ अंगुली पर गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए। बोले गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय। और सभी को कहा आ जाओ मेरी तलहटी के नीचे, गिरिराज गोवर्धन के नीचे आ गए। कन्हैया कनिष्ठ अंगुली से बाएं हाथ के बाईं कनिष्ठ अंगुली से उठाए हैं गिरिराज गोवर्धन को। मूसलाधार बारिश हो रही है और इधर एक हाथ से बंसी भी बजा रहे हैं। इस दृश्य को देख करके अब मैया रह नहीं पाए। आज मैया कह रहे हैं ये गिरिराज गोवर्धन बना दीजिए, पत्तल दे दीजिए, केला का पत्ता ला करके हाथ में। अब उमेश जी ऐसा पत्ता लाके दे दीजिए आपके हाथ में, या कोई लाठी तेल का कोई डंडल काट करके दे दीजिए। इस प्रकार आज गिरिराज गोवर्धन को उठाए हुए खड़े हैं। इधर मूसलाधार वर्षा हो रही है और कन्हैया बंसी भी बजा रहे हैं, पर मैया को रहा नहीं गया। मैया यशोदा कह रही है अरे नक पे गिरवरलीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो नक पे गिरवरलीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो हो कनुआ मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो कनुआ मेरो छोटो, गिरवरलीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो नक पे गिरवरलीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो। माधु बेटे सोन के पास आइए तो हटो तो मजबूर जगह। गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो छोटो, गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो छोटो, नक पे गिरवरलीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो नक पे गिरवरलीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो। इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो, जग को इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो, जग को इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो, जग को इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। बादल बरस बरस गए कन्हैया मेरो, बादल बरस बरस
रत भव से पार कन्हैया मेरो छोटो तब उतरब भव से पार कन्हैया मेरो छोटो कन्हैया मेरो छोटो और कन्हैया मेरो छोटो कन्हैया मेरो छोटो कन्हैया मेरो छोटो लग पे केवली मोतार 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 कन्हैया मेरो छोटो मेरे सामने बंसी बजाई गौए सब दौड़ी आई मेरे सामने बंसी बजाई सब गौए दौड़ी आई मेरे सामने बंसी बजाई गौए सब दौड़ी आई जब सामने बंसी बजाई गौए सब दौड़ी आई मुख में छोड़ो दूध की धार कन्हैया मेरो छोटो मुख में छोड़ो दूध की धार कन्हैया मेरो छोटो नख पे गिरवली मोहार कन्हैया मेरो छोटो नख पे गिरवली मोहार कन्हैया मेरो छोटो नख पे गिरवली मोहार कन्हैया मेरो बोल सिरवा के बिहारी बोले गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 7 दिन तक बादल बरस बरस करके हार गए। अजब गिरिराज गोवर्धन नाथ उठाया भगवान, तो 7 दिनों के पश्चात जब बादल बरस बरस के हार गए, कई ग्वालों ने तो लाठियों का सहारा देने का कोशिश किया। कहा कन्हैया तू थोड़ा आराम कर, जैसे ढीला छोड़े तो लाठियां चटकने लगी, तो कहा तू ही संभाल। इस तरह से 7 दिनों तक गिरिराज गोवर्धन उठाए। जब इंद्र हार गए तब जाके गिरिराज गोवर्धन को रख दिए, और रख दिए तो सभी को शंका हुआ कि ये कन्हैया कोई भगवान ही है, नहीं तो 7 दिनों तक इतने बड़े पहाड़ को कैसे उठा के रख सकता। कन्हैया ने कहा देखो इसमें मेरी कुछ शक्ति नहीं है, हमको एक वरदान प्राप्त है, जो हमको देखता है तो दूसरे की शक्ति हमें चली आती है। अरे कछु माखन के बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उतार। कछु माखन के बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, राधे जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। हम कोई भगवान नहीं, हम तुम्हारे जैसे ही हैं, साधारण है। तब सबको लगा अच्छा इसीलिए हम लोग का शक्ति काम नहीं कर रहा था, आधी शक्ति तो इसने खींच लिया था। तब सबको लगा ये तो हमारा वही पुराना कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया जो है हमारा सखा है। सबको बहुत आनंदित हुआ। इधर इंद्र बहुत लज्जित हुआ, गाय को लेकर के आए, भगवान का अभिषेक किए, 10 श्लोक से उनका बड़ा सुंदर स्तुति किए। विशुद्धस्तम तम धामम शांतम तपेदस्त कुतो न तदस्त देखो यदा। हे प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा करें। भगवान ने कहा देखो तुम गौ माता को सामने लेकर के आए, नहीं तो मैं तुम्हें क्षमा भी